अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ट्रैवल विद सन्नान बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और ईमान के आला तरीन दर्जे पर होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी सरप्राइजिंग इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ जिससे आप सुनकर एकदम से फ़ौरन से अप्लाई करने के लिए रेडी हो जाएँगे और जिसका वर्क परमिट आपको 100% मिलेगा। ये एक ऐसा वीज़ा है, ये एक ऐसा वर्क परमिट है जिसकी फ़ीस आपने वीज़ा अप्रूवल होने के बाद देनी है। उससे पहले आपने नहीं देना, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा डर इस बात का होता है कि हम अगर किसी एम्बेसी की भी वीज़ा फ़ीस दे देंगे तो और वो ज़ाया होगी तो हम फिर क्या करेंगे? ज़्यादा डर होता है पैसे ही ज़ाया हो जाने का। अब जो वीज़ा मैं आपके लिए लाया हूँ, इसमें आपको इस बात से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप फ़ीस तभी देंगे जब आपका वीज़ा अप्रूव होगा। और इसकी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं इस वर्क परमिट की। इस वर्क परमिट की सबसे पहली क्वालिटी ये है कि ये आपको एक तो जो है ना वो वीज़ा इसकी फ़ीस जो है वो वर्क परमिट के यानी वीज़ा अप्रूवल के बाद देनी है। फिर उसके बाद इस कंट्री की जो मिनिमम सैलरी है, यानी इतनी सैलरी होगी तो आपको इस कंट्री का वीज़ा मिलेगा। और वो सैलरी कितनी आप सुन के हैरान हो जाएँगे, वो सैलरी 10 लाख रुपए है पाकिस्तानी पीकेआर। आप अपनी कंट्री के हिसाब से इस करेंसी को देख लीजिएगा। 10 लाख रुपए सैलरी होगी तो वीज़ा मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। अच्छा जी, उसके बाद तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको जब आप इसकी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे आपको एक ईमेल आ जाएगी। आपकी उस ईमेल में जो एक्टिव ईमेल होगी उसमें एक लिंक मेंशन होगा। उस लिंक को जब आप ओपन करेंगे आप वो सारा फॉर्म फिल करेंगे और जो-जो रिक्वायरमेंट्स होगी मैं उस सारी वेबसाइट का लिंक भी मैं दे देता हूँ अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वो आपने उसको फिल करना है। फिर उसके बाद इसकी जो वीज़ा फ़ीस है वो सिर्फ़ $230 है। ठीक है? जो आपने पे ही उस वक़्त करनी है जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। फिर उसके बाद आफ्टर वीज़ा अप्रूवल आपने 100% अपनी फ़ीस पे करनी है और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 4 मंथ्स है, यानी कि 4 मंथ्स के अंदर-अंदर आपको रिफ्यूज़ल में या अप्रूवल में जो है ना वो उसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। ठीक है? अच्छा, फिर उसके बाद ये वर्क परमिट आपको कितने साल का मिलेगा? ये वर्क परमिट आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा, ठीक है? उस 3 साल के वर्क परमिट के बाद आप इसको मज़ीद 5 साल के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हैं। सबसे 5 और 3 8 साल हो गए और इस कंट्री में पीआर लेने के लिए आपको जो मैक्सिमम जो पीरियड रिक्वायर है वो 5 टू 7 इयर्स का है। तो आफ्टर 5 इयर्स यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पीआर। क्लियर हो गया आपका कि आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हो गया। फिर उसके बाद यू विल बी एलिजिबल फॉर द पीआर आफ्टर 5 इयर्स। ठीक है, ये वो चीज़ें थी जो इस कंट्री के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है कि ना सिर्फ आपको वर्क परमिट मिलेगा 3 साल का, बल्कि आप उसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं 5 साल के लिए। 5 साल के लिए जब आप उसे एक्सटेंड कर लेंगे, एक्सटेंड करने के बाद आप उसको अपनी पीआर के लिए भी एलिजिबल हो जाएँगे। उसके बाद आपने जो इसकी वीज़ा फ़ीस है वो देनी है, वो भी आपने उस वक़्त देनी है जब आपका वीज़ा अप्रूवल हो जाएगा। और जब आपका वीज़ा भी उस वक़्त अप्रूव होगा जब आपकी मिनिमम सैलरी 10 लाख पीकेआर में होगी। और आजकल जो वहाँ पर जो लेबर की जो सैलरी है वो जो चल रही है तकरीबन 12 से 13 लाख रुपए चल रही है। जी, अब मैं बताता हूँ कि मैं किस कंट्री की बात कर रहा हूँ। ये कंट्री जो कि एशिया में मौजूद है, इस कंट्री का नाम है हांगकांग। हांगकांग इस वक़्त एशिया में सबसे ज़्यादा सैलरीज़ पे करने वाला मुल्क है, जिसके पासपोर्ट की इतनी वर्थ है कि आप यूरोपियन कंट्रीज़ के अलावा यूएस, कनाडा में भी एंटर हो सकते हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे आपको स्क्रीन पे दिखानी है, तो स्क्रीन पर चल के उन चीज़ों को देखते हैं ताकि आपका बाकी क्या जो है क्वेश्चन है वो भी क्लियर हो जाए। जैसे लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और फीस वगैरह है वो भी क्लियर हो जाए और डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से रिक्वायर हैं वो भी आपके इसमें क्लियर हो जाए। तो लेट्स मूव टू द स्क्रीन। वेलकम बैक टू द स्क्रीन डियर व्यूअर्स। आप देख रहे हैं इस जिस कंट्री की मैंने बात की है ये कंट्री है हांगकांग। इसकी जो वेबसाइट है उसका लिंक भी मैंने अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ पर जाके मज़ीद चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप जनरल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी को देखें
तो इसमें आपके सामने पूरा एक वेबसाइट ओपन होती है। इस वेबसाइट के ऊपर आप वन बाय वन चीज़ों को जब गूगल करेंगे, सॉरी रिसर्च करेंगे, तो आपको चीज़ें नज़र आ जाएंगी। ठीक है, आप बिफोर अप्लाइंग पे जाएँ, अप्लाइंग पे जाएँ, आफ्टर अप्लाइंग पे जाएँ, सारी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ नज़र आ जाएंगी। अगर हम एंट्री वीज़ा परमिट्स की तरफ जाएँ ठीक है, उसको थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो आपको उसमें चीज़ें नज़र आएँगी। जैसे हम अप्लाइंग को देख लें या बिफोर अप्लाइंग व्हाटएवर, ठीक है? तो आप जब इसको देखेंगे तो इसमें आपको सारी चीज़ें डिटेल वाइज़ नज़र आएँगी। इसका इंट्रोडक्शन है कि ये क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपके पास एक पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है? फिर आपके पास एक जो है ना वो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, अटेस्टेड होने चाहिए। आपके पास जो है ना आपका जिस जगह पर आप जॉब करते हैं वो आपके पास जॉब लेटर होना चाहिए, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद होना ज़रूरी है। जब आपके पास ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी, आप क्या करेंगे, आप इन चीज़ों को इकट्ठा करेंगे, उनको पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे और जैसे-जैसे जब आप फॉर्म फिल करते जाएँगे, ये आपसे रिक्वायरमेंट करते जाएँगे, आप वो चीज़ें प्रोवाइड करते जाइएगा। जब आप सारी चीज़ों को प्रोवाइड प्रोवाइड कर देंगे, फिर उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट होगी, उसको चेक किया जाएगा कि वैलिड हैं या नहीं है, फेक हैं, ओरिजिनल हैं, उनको क्रॉस चेक किया जाएगा। क्रॉस चेक करने के बाद आप उसको सबमिट कराएँगे। उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके कौन से हैं, वो सारे इसके साथ अटैच होंगे। जैसे आपका पासपोर्ट हो गया, आपकी होटल बुकिंग हो गई, आपकी आपकी जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, होटल बुकिंग के साथ आपका रिटर्न टिकट हो गया, या टिकट की जो भी आपका है। अगर वर्क परमिट मिल जाए तो डेफ़िनेटली आप वन साइड का टिकट लेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी, और उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें अटैच होंगी। आप देख सकते हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स इसके साथ अटैच हैं। ठीक है? और सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जैसे ऑनलाइन सबमिशन है इसकी, आप देखेंगे आपको नज़र आ जाएगा। ठीक, ये वो कंट्री है जो इस वक्त एशिया में सबसे ज़्यादा सैलरीज पे कर रही है। मैंने एक ऑलरेडी वीडियो हांगकॉन्ग की बनाई दी है, वो भी अगर आप देखें तो उसमें भी बहुत सारी डिटेल मौजूद है, आप अप्लाई कर सकते हैं उसमें भी। ठीक है, लेकिन आप इस चांस को ज़रूर अवेल कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। इसमें आप अपनी फैमिली को भी बाद में बुला सकते हैं जब आप वहाँ पर सेटल्ड हो जाएँ। ठीक है, वहाँ की अकोमोडेशन, वहाँ पर जो भी मामलात हैं जो आपको लगे कि बेहतर है, तो आप अपनी फैमिली को भी वहाँ पर बुला के एडजस्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये वो वीज़ा है जिसकी फ़ीस आपने आफ्टर अप्रूवल देनी है, उससे पहले आपने नहीं देनी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई होगी।